अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं सबक नंबर 3 कफारा उर्दू जमात दहम की जो नई बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका इसमें सबक मुकम्मल नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक जरूर किया करें, इससे होती है हमारी हौसला अफजाई। और अगर आप कोई और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर किया करें। सबक नंबर 3 कफारा। मुसन्निफ का तारुफ। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। आपका शुमार उर्दू के वलीन अफसाना नगार में होता है। आपने अपने अफसानों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मजदूरों और किसानों की जिंदगी और इनके मसाइल को बड़ी दिलकशी के साथ बयान किया। उन्होंने मकामी वाक़यात और हक़ाइक़ को मौजू बनाकर तहरीरों में मकामी रंग भी पैदा किया। इनकी तहरीरों की बुनियाद माशरती मसाइल, नफ्सियाती मुताला और मुशाहिदे पर है। इनके किरदार ज्यादातर मिसाली हैं, जिसमें तनूव पाया जाता है। उन्होंने हर उम्र और हर पेशे से मुतल्लिक किरदार पेश किए हैं। प्रेमचंद का स्लूब बयान सादा और दिलकश है। आपकी तहरीरों में हकीकत नगारी को खास अहमियत हासिल है। आपकी तहरीर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप जिंदगी के हकीकी पहलुओं को बड़ी सादगी से बयान करते हैं। आपने अपनी तहरीरों में माशरती मसाइल और इंसानी फितरत को बड़ी बारीकी और खूबसूरती के साथ बयान किया है। मुंशी प्रेमचंद की तसनीफ देख लेते हैं। अफसानों के मजमूए जो है वो है ये सोज़े वतन, ज़ादे राह, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी और वारदात वगैरह। और नावल जो है इनके मैदाने अमल, बाज़ारे हुसन और गोवा दान वगैरह। सबक नंबर 3 कुफारा और खास अल्फाज। लंदा, ढेर, बहुत ज्यादा, जान बरारी, जान छूटना, चश्म पोशी, तवज्जो न देना, छुपाना, खिफत, शर्मिंदगी, क्लांच, माली तौर पर कुछ न बचना, तशफी, सल्ली, दिलासा, जिगरदोज, बहुत दर्दनाक, आवास, मफलूज होना, होश में न रहना, सोजिश, सूझना, बरगिश्ता, खराब। सबक नंबर 3 कफारा पढ़ने से पहले पूछें। ये हम कर रहे हैं। अफसाने के जाय तरकीबी कौन से हैं? पहला सवाल है अफसाने के जाय तरकीबी दर्ज झैल है। प्लॉट, कहानी का बुनियादी ढांचा या खाका जो वाकयात को मजबूत करता है वो प्लॉट कहलाता है। किरदार, कहानी में शामिल अफराद या मखलूकात जिनके गिर्द कहानी घूमती है वो किरदार होते हैं। नुक्ता नजर या मरकजी ख्याल, कहानी का बुनियादी मौजू जो होता है यानी कहानी किस मौजू पे लिखी गई है, मुसन्निफ का नुक्ता नजर जिसे वो पेश करना चाहता है उसको हम मरकजी ख्याल या नुक्ता नजर कहते हैं। मुकालमा, किरदारों के दरमियान होने वाली जो गुफ्तगू होती है जो कहानी को आगे बढ़ाती है वो किरदारों को वाज़ेह करती है, मुकालमा होता है। आगाज़ो इख्तिताम, कहानी का इब्तदाई हिस्सा जो वाकयात का तारुफ कराता है वो आगाज कहानी का होता है, ठीक है। और इख्तिताम वो हिस्सा होता है जहाँ कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है यानी खत्म होती है, उसका अंजाम क्या होता है वो इख्तिताम होता है। असलूबे बयान, मुसन्निफ का मखसूस अंदाज़े तहरीर, ज़बानो बयान और तर्ज़े इजहार जो कहानी को मुफरद बनाता है वो असलूबे बयान होता है। अगला है कि उर्दू ज़बान और अदब में अफसाना नगारी की इब्तिदा किसने की? तो उर्दू के अवलीन अफसाना नगारों में सबसे अहम नाम प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने उर्दू अफसाने के लिए राहें हमवार की, इसलिए प्रेमचंद को ही उर्दू अफसाने का मौजूद करार दिया जाता है। इनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 में शाया हुआ, जिसने उर्दू अफसाने को एक नया रंग दिया और हकीकत पसंदी की बुनियाद रखी। सबक नंबर 3 कफारा मरकजी ख्याल। अफसाना कफारा का मरकजी ख्याल ये है कि इंसान की हकीकी असमत अपनी गलतियों का इतराफ करने और इन्हें सुधारने में है। बाबू मदारी लाल का किरदार इस हकीकत को जाहिर करता है कि जब इंसान दूसरों की कामयाबी पर हसद करता है तो वो सिर्फ दूसरों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि अपनी बर्बादी का सबब भी बनता है। मदारी लाल अपनी गलतियों और गुनाहों का कफारा खिदमत के पर्दे में छुपाकर अदा करता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस अफसाने के जरिए ये पैगाम दिया है कि हसद और काबत की आग इंसान को अंदर से खा जाती है, मगर इंसान अपने ज़मीर की आवाज सुनता है और अपनी गलतियों की इस्लाह करता है तो वो न सिर्फ अपनी रूहानी बालिदगी हासिल करता है बल्कि माशरती तौर पर भी बुलंद हो जाता है। सबक नंबर 3 कुफारा का खुलासा। उर्दू के वलीन अफसाना नगार मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कुफारा
इंसानी फितरत के मनफी पहलुओं खास तौर पर हसद, बुग़्ज़, बदनीयती को नुमाया करता है। इस अफसाने का मरकजी किरदार बाबू मदारी लाल जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हेड क्लर्क होते हैं। इन्हें दफ्तर की तरफ से इत्तला दी जाती है कि इनके नए सेक्रेटरी साहब के लिए सबूत चंदर का तकर्रुर कर दिया गया है। ये खबर सुनकर मदारी लाल सख्ते में आ गए, पासबाख्ता हो गए, क्योंकि ये वो नाम था जिससे मदारी लाल को सबसे ज्यादा नफरत थी। सबूत और मदारी लाल एक साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़े थे। सबूत शुरू से ही ज़हीन था, इसलिए मदारी लाल इससे हसद करता था और इसे स्कूल से निकलवाने के लिए कई बार साजिशें भी की, गलत इल्जाम लगाए, इसे बदनाम किया। अब जबकि वो मदारी लाल का अफसर बनकर आ रहा था तो मदारी लाल को डर था कि कहीं सबूत इससे पुराना बदला न लेने की कोशिश करे। मदारी लाल ने दफ्तर के लोगों को सबूत से बदजन किया, लेकिन सबूत ने आते ही अपने अच्छे बर्ताव के साथ सबको अपना गर्विदा कर लिया। मदारी लाल इसके खिलाफ साजिश करने का मौका तलाश करने लगा। एक दिन जब वो सबूत के दफ्तर में गया तो वहाँ कोई नहीं था और सबूत की मेज पर 5000 रुपए पड़े थे। मदारी लाल ने वो उठाकर अपनी जेब में डाल लिए। बाद में सबूत ने इन पैसों की तलाश की, बहुत कोशिश की, क्योंकि वो दफ्तर के पैसे थे जो किसी ठेकेदार को देने थे। जब वो रकम ना मिल सकी तो एक रात सबूत ने अपनी नदामत, बदगुमानी, जिल्लत के डर से खुदकुशी कर ली। मदारी लाल को जब पता चला तो वो सबूत के घर गया तो उसके 2 छोटे बेटों, एक लड़की और इसकी बीवा से मिलकर इसका ज़मीर मुलामत करने लगा। वो बहुत पशेमान हुआ। अपनी गलती की तलाफी के लिए उसने एहसान और खिदमत को अपना शुआर बनाते हुए सबूत के आखिरी रसूमात का सारा खर्चा खुद किया और फिर इसकी बेवा और बच्चों को अपने घर ले गया। 10 साल से इनकी परवरिश करता रहा। इसकी लड़की की अच्छे घर में शादी की, दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इसकी माँ मदारी लाल के घर में मालकिन की तरह इन दोनों मियाँ बीवी के साथ रह रही थी। इस अफसाने के जरिए ये पैगाम दिया है कि हसद और काबत की आग इंसान को अंदर से खा जाती है, मगर इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता है और अपनी गलतियों की इस्लाह करता है तो वो न सिर्फ अपनी रूहानी बालिदगी हासिल करता है बल्कि माशरती तौर पर भी बुलंद हो जाता है। अगर आप सिर्फ यहाँ तक भी लिखें तो ठीक है, ये एंड वाली लाइनें ना लिखें तो भी सही है। सबक नंबर 3, कफारा के अल्फाज मायनी। कफारा सबसे पहले हम देखते हैं सबक का नाम, तो इसकी क्या मतलब है। तो इसका मायनी है तलाफी, पामाल, बेइज्जत, मातहत, किसी के हुक्म के तहत काम करने वाला, मगमूम, उदास, रंजीदा, कुंदा पेशानी, जिंदा दिली, खुश मिजाजी, तबस्सुम, मुस्कुराहट, खालिश, ख्वाहिश जो पूरी ना हो, नासूर, कभी मुंदमिल ना होने वाला जख्म, 7 गुना, 100 गुना ज्यादा, सरकारी हुक्म, हुकूमत का हुक्म या सरकारी फरमान, बुलंदा, ढेर, बहुत ज्यादा, तशफी, तसल्ली, दिलासा, जानबरारी, जान छूटना, जिगरदोज, बहुत दर्दनाक, चशमपोशी, तो न देना, छुपाना, हवास मफलूज होना, होश में न रहना, हिफ़्फ़त, शर्मिंदगी, सोजिश, सूजना, तलाश, माली तौर पर कुछ न बचना, बरगिश्ता, खराब, गलत फहमी, गलत समझना, बदजन, बदगुमान, ईश्वर, भगवान, कलेजा ठंडा करना, दिल को सुकून देना, बुलंदे, बंडल, नियत बरगिश्ता होना, नियत खराब होना, शाह, बादशाह, झुंझला कर, गुस्से से, आड़, पर्दा, भला मानस, शरीफ, सादा, बदगुमानी, बुरा ख्याल, दरिया दिल, सखी, इल्तिजा, दरख्वास्त, नफरीन, बुरा भला कहना, बददुआएं देना, यगानगत, इत्तेफाक, हार, जिम्मेदारी, नसीबो जली, बदकिस्मत, क्रिया, आखिरी रसूमात, वफा परवर, वफादार, ठारस, तसल्ली, संस्कार, रस्म रिवाज, पंडवान, रूह के सुकून के लिए की जाने वाली रसूमात, बरहमन, हिंदुओं की एक आला जात, बीघे, एकड़, सानहात, दुख के वाकयात, मटर गश्त करना, बेकार घूमना, मुकद्दम समझना, फौकियत देना, नालायक, दिल खराश, दुख से रोना या फरियाद जो दिल पर असर करे, मर्दम शुनास, इंसानों की पहचान, लंगोटिया यार, बचपन का दोस्त, दुर्गत, बुरी हालत, चिकनी चुपड़ी बातें करना, खुशामद, झूठ मूठ की तारीफ। सबक नंबर 3, कुफारा मशकी सवालात। सवाल नंबर 1 है, अफसाना कुफारा के दर्ज झैल इक्तबासात दिए गए हैं। एक इक्तबास अफसाने के आगाज की चंद सतूर है, दूसरा अफसाने के दरमियानी हिस्सा पर मुश्तमिल है, जबकि तीसरा आखिरी हिस्सा है।
طلبہ बारी बारी इन हिस्सों को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ें और फिर इस सब को मद्देनजर रखते हुए मरकजी ख्याल जो नुक्ते या तसव्वुर तक रसाई हासिल करें। ठीक है, ये आगाज की सतूर है और ये अफसाने के दरमियानी सतूर है और ये फिर आखिर में आखिरी पैराग्राफ है, ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। अब मरकजी ख्याल या नुक्ता या तसव्वुर वो ये दिया है, जो कि इसका जवाब है वो हमने यहाँ दिया है। आप चाहें तो इसे रीडिंग कर लें या पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चैप्टर का मरकजी ख्याल हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। आगे इस्तेहसान या तनकीद, ये इसकी डेफिनेशन है, इसके बारे में मुकम्मल आप इसे पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में भी मौजूद है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, तुलबा दर्जा वाला नुकात को मद्देनजर रखकर शामिल निसाब अफसाने को फारा व तनकीदी और इस्तेहसानी गुफ्तगू करें ताकि इसकी खूबियाँ खामियों और वाज़ह हो सके। जहाँ कहीं दिक्कत पेश आए या जरूरत पड़े तो अपने उस्ताद मोहतरम या उस्तानी साहबा से रहनुमाई ले। इसकी खूबियाँ और खामियाँ लिखनी है, तो ये इसका जवाब दिया हुआ है। इसकी खूबियाँ भी हैं और इसकी खामियां भी हैं। आप इसे देख के पॉज करके रीडिंग कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। सवाल नंबर 3 है, रोजमर्रा मुहावरा, ज़रबुल मिसाल, सादा और मुरक्कब जुमले, ये हम ने करने हैं। ये इसकी डेफिनेशन दी है, ये आप पॉज करके पढ़ लें। इसके बाद सवाल है कि शामिल निसाब सबक के दर्ज झैल जुमलों में कुछ मुरक्कब कुछ सादा जुमले हैं जिनमें नामनूस अल्फाज, मुहावरा, ज़रबुल मिसाल, मुतरादिफ मुरक्कबात का इस्तेमाल भी हुआ है। आप इन्हें समझ पढ़ें और इनकी निशानदही करें। तो लिफाफा हाथ में लिए वो कई मिनट तक सख्ते के आलम में खड़े रहे। इसमें रोजमर्रा है, कई मिनट, मुहावरा है, सख्ते के आलम में हैरानी या सदमे की कैफियत में होना। ठीक है, साथ में इसके मायने भी हैं। अगला है, मदारी लाल को इसकी मातहती में काम करना पड़ेगा। नामनूस लफ्ज है, मातहती किसी के जेरे निगरानी काम करना, इसका ये मायने होता है। मदारी लाल को जांबरारी की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। नामनूस लफ्ज है, जांबरारी जान बचाने का रास्ता। मुरक्कब लफ्ज है, जांबरारी और मुहावरा है, सूरत नजर नहीं आती यानी तदबीर समझना आना। मगर बाय नाकामी, आज वो पुराना नासूर सदगोना सोजिश और तपिश के साथ खुल गया। नामनूस लफ्ज सदगोना सोजिश, इसका मतलब है कि बहुत सी इक़साम की जलन या तकलीफ। बाय नाकामी, इसका मतलब है नाकामी पर इज़हार अफसोस। मुरक्कब लफ्ज है, सदगोना सोजिश। अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। मुहावरा है, हाथ पांव संभालना, इसका मतलब होता है कि मुहतात होना या होशियार रहना। इसी तरह सारे दफ्तर को सबूत की तरफ से बदजन करके मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा कर लिया। नामनूस लफ्ज है, बदजन, इसका मतलब है बदगुमानी का शिकार होना। कलेजा ठंडा करना ये मुहावरा है, दिल को चैन देना या इंतकाम लेना। अगला है कि हम सब हुजूर के ताबेदार हैं। मुरक्कब लफ्ज है, ताबेदार, फरमाबरदार। ये दिखाने के दांत हैं। ज़रबुल मिसाल है, इसमें दिखाने के दांत। ज़रबुल मिसाल पूरी है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इस ज़रबुल मिसाल का मतलब है कि दुनिया में अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जो शय हम ज़ाहिर हमें नजर आ रही होती है वो हकीकतन वैसी नहीं होती। इंस्पेक्टर पुलिस से अभी इनकी नुक्ता दानी का मुतारिफ हो गया। नामनूस लफ्ज अल्फाज है, नुक्ता दानी, बारीक बीनी से बात को समझने की सलाहियत, ये इसका मतलब होता है। भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन इसे किसी किस्म की शर्म हया नहीं। मुहावरा है, पहाड़ तोड़ देना, इंतहाई जुल्म ढाना। मुतरादिफ जुल्म सितम, जुल्म के हम माहिनी अल्फाज। शर्मो हया, हया के मुतरादिफ अल्फाज। सवाल नंबर 4 है, दर्जा झैल रोजमर्रा मुहावरात ज़रबुल मिसाल को इस्तेमाल करते हुए सादा मुरक्कब जुमले बनाएं। आए रोज, सादा जुमला है, अली आए रोज देर से स्कूल आता है। मुरक्कब जुमला, बच्चे आए रोज खेल के दौरान झगड़ते हैं जिससे उस्ताद परेशान रहता है। अगला है, बिलानागा, सादा जुमला, दादाजी बिलानागा सैर को जाते हैं। मुरक्कब जुमला, वो बिलानागा जाते हैं और ताकि रूहानी सुकून हासिल कर सके, यानी दो जुमलों को जोड़ के जो बनाया जाता है वो मुरक्कब होता है, जो दो जुमलों का मजमुआ। रोज बरोज, सादा जुमला, अहमद की तबीयत रोज बरोज बिगड़ रही है। मुरक्कब जुमला, महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है और आवाम बहुत परेशान है। 5-7, सादा जुमला, 5-7
दोस्त मिलकर खेल रहे हैं। मुरक्कब जुमला, इसके पास 5-7 किताबें थी जो इसने मुझे दे दी। अंगूर खट्टे हैं, सादा जुमला है। कामरान ने मुकाबला हारने के बाद कहा कि अंगूर खट्टे हैं। मुरक्कब जुमला, अहमद ने जब नौकरी के लिए इंटरव्यू में नाकामी पाई तो कहने लगा कि अंगूर खट्टे हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, सादा जुमला, अली को दोहरी खुशी मिली, ये तो आम के आम गुठलियों के दाम हुए। मुरक्कब जुमला, सफर के दौरान नए दोस्त भी बन गए और कारोबार भी तय हो गया, ये तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सादा जुमला, देहात में आज भी जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलता है। मुरक्कब जुमला, ताकतवर ने कमजोर की जमीन हथिया ली, ये तो जिसकी लाठी इसकी भैंस वाला मामला हुआ। आफत बर्पा करना, सादा जुमला, बच्चों ने शोर मचाकर आफत बर्पा कर दी। मुरक्कब जुमला, बारिश के पानी ने गलियों में ऐसी हालत पैदा कर दी कि गोया कोई आफत बर्पा कर दी हो। राल टपकना, सादा जुमला, मजेदार खाने को देखकर सबकी राल टपकने लगी। मुरक्कब जुमला, मजेदार खाने को देखकर सबकी राल टपकने लगी और सब बेसब्री से खाने का इंतजार करने लगे। फरियाद करना, इसका सादा जुमला है कि मजलूम ने इंसाफ के लिए फरियाद की। मुरक्कब जुमला है, मजलूम ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और अदालत में इंसाफ के लिए फरियाद की। सवाल नंबर 5, उर्दू जुबान के में राइज दूसरी जबानों के इन अल्फाज के दुरुस्त और मौसर इस्तेमाल की अहमियत को समझते हुए इनके जुमले बनाने हैं। ये अल्फाज हैं जिनके जुमले बनाने हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैडम, ये अंग्रेजी के अल्फाज है। अंग्रेजी के अल्फाज, स्कूल, अली सुबह 7 बजे स्कूल जाता है। कॉलेज, मेरा भाई कॉलेज में साइंस पढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी, वो आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है। मैडम, मैडम ने तुलबा को खामोश रहने की हिदायत की। अरबी के अल्फाज जो हैं, ताबे, तमाम सिपाही अपने खंडक के ताबे हैं। कसद, इससे शहर जाने का कसद किया। सिराज, चांदनी रात में आसमान पर सिराज की मानी चमकता है। मतला, शायर ने गजल का मतला बहुत खूबसूरत लिखा है। फारसी के जो अल्फाज हैं, गर्ज, वो अपनी गर्ज पूरी करके चला गया। पारस, सच्चाई और खुलूस इंसान के किरदार को पारस बना देते हैं। चिराग, रात के अंधेरे में चिराग जलाना जरूरी था। हिंदी के जो अल्फाज हैं, काठ, इसने काठ की बनी हुई कुर्सी खरीदी। हट्टी, बाजार में दादा की एक छोटी सी हट्टी है। कठपुतली, बच्चे कठपुतली का तमाशा देखने में मगन थे। भटमार, वो शख्स बाजार में भटमार के सामने पकड़ा गया। यूनानी अल्फाज, अटलस, जोग्राफिया की किताब में एक खूबसूरत अटलस मौजूद है। थर्मामीटर, डॉक्टर ने मरीज का बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल किया। ऑटोबायोग्राफी, मशहूर शायर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी की है। फ्रांसीसी अल्फाज, टोपस, फौज ने दुश्मन की टोपस को पीछे धकेल दिया। रिपोर्ट, उस्ताद ने तालिबे इल्म की रिपोर्ट वालिदैन को दिखाई। सलाद, खाने के साथ ताज़ा सलाद भी पेश किया गया। पुर्तगाली अल्फाज, अलमारी, इसने किताबें अलमारी में रख दी। अनानास, गर्मी में ठंडा अनानास बहुत खुशबू जायका लगता है। आया, बच्चों की देखभाल के लिए एक आया रखी गई है। जर्मन अल्फाज, स्प्रे, बाग में कीड़े मारने के लिए स्प्रे किया गया। टब, बाथरूम में एक बहुत बड़ा टब रखा है। मग, वो हमेशा कॉफी अपने पसंदीदा मग में पीता है। तज़कीर व तानीस, तज़कीर व तानीस का तस्वुर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अब सवाल देखते हैं कि ये जो दिए हुए अल्फाज इसकी तज़कीर व तानीस करनी है। धुन, ये मोनस है। गुलकार ने बहुत अच्छी धुन तैयार की है। दही, मुज़क्कर होता है, तो नाश्ते में ताज़ा दही बहुत मजेदार था। कमीज, मोनस होती है। अहमद ने नई कमीज पहनी है, इसमें नुक्ता आएगा ऊपर। कीचड़, मुज़क्कर होता है। बारिश के बाद गली में कीचड़ जमा हो गया। धोखा, मुज़क्कर होता है। दोस्त ने मुझे धोखा दिया। कितार, मोनस, तालबात कितार में खड़ी हैं। कान, मेरे दाएं कान में दर्द हो रहा है, ये लफ्ज मुज़क्कर होता है। कफ, मुज़क्कर होता है। मेरी कमीज का कफ फट चुका है, यहाँ भी नुक्ता आएगा। तार, मुज़क्कर होता है। गिटार का तार टूट गया है। सवाल नंबर 7 है, इसम, फेल और हर्फ की निशानदही करनी है।
اس کی تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ چونکہ بارش ہو رہی ہے اس لیے آج صبح ٹھیک ہے۔ اس میں اسم بارش اور موسم ہے، فعل ہو رہی ہے، حرف جو ہے وہ چونکہ اس لیے ہے۔ کسی کی چغلی کھانا گناہ ہے، اسم اس میں کسی چغلی گناہ، یہ والے الفاظ ہیں، اور فعل ہے کھانا اور حرف ہے کی۔ اسلم نے مجھے فون کیا، اسم اس میں ہے اسلم اور فون، فعل ہے کیا، حرف ہے نے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، اس میں اسم جو ہے وہ ہے آپ، فعل ہے کر رہے ہیں اور حرف ہے کیا۔ اگلا ہے اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس میں اسم جو ہے وہ محنت کامیاب اور فعل کرو گے ہو جاؤ گے، حرف اگر تو۔ یہ ساری حروف کی اقسام ہیں جو آپ پڑھ لیں، آپ کی بک میں بھی دی ہیں۔ سوال دیکھتے ہیں، درجہ ذیل جملوں میں آنے والے مختلف حروف کی نشاندہی کریں۔ پہلے والا جملہ ہے، بیٹے کی مسلسل ناکامی پر والدہ نے کہا افسوس بیٹا اس بار بھی آپ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ہے آپ اب بھی محنت نہیں کر رہے۔ اس جملے میں افسوس اور حیف حروف تعصب ہے۔ اگلے والے جملے میں ہے شاباش بچوں تم قوم کا روشن مستقبل ہو، بہت خوب، اول پوزیشن لے کر آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ اس میں شاباش اور بہت خوب حروف حرف تحسین ہیں۔ اوہو آپ کتنے عرصے سے یہاں رہائش پذیر ہیں اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ اس جملے اوہو حروف استجاب ہے۔ باخدا میں نے سچ بولا ہے، واللہ ایک لفظ بھی جھوٹ پر مبنی نہیں ہے۔ باخدا اور واللہ حروف قسم ہیں۔ اے کاش ہم ایک قوم بن سکیں، اس جملے میں اے کاش حروف تمنا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔